राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं भाई सुमित जैन जी। आपका चैनल है यूट्यूब चैनल कॉफी विद सुमित जैन। सुमित भाई राम राम। राम राम साहब, जय सिया राम। जय श्री राम सर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुमित भाई चाइना में हैं और जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट इन द सेंस कि पढ़ते समझते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। सुमित भाई, क्या चल रहा है ट्रंप और इस वक्त मोदी का क्या चल रहा है, और रशिया और चाइना के साथ क्या कुछ चल रहा है, अंदर 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 बाहर? जी बताइए जरा दर्शकों को। बाबा जी, पहली बात ये समझने की बात है कि जियो पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है जी। पीछे गेम कुछ और होती है। जो आपको दिखाया जाता है वो है आपके परसेप्शन के लिए, ताकि आपकी हवा कभी इधर चढ़ती है कभी उधर चलती है। आपको याद होगा कि जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, उससे पहले भारत में हवन हो रहे थे इस आदमी के जीतने के लिए, और आज उसको जूते डाल के उसके हार डाले जा रहे हैं उसकी तस्वीर के ऊपर। यही ग्लोबलिस्ट का काम होता है, ये परसेप्शंस को बनाना। अब आते हैं कि हो क्या रहा है, ऐसा क्या क्या हो गया? क्या हमारा कोई युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका के साथ? क्या हमने कोई ऊंची नीची बात बोल दी उसको कि एकदम से वो आदमी जो भारत को बोलता था मेरा वेरी गुड फ्रेंड मोदी एंड भारतीय लोग बहुत अच्छे होते हैं, आज आपके खिलाफ हो गया? यानी कि कुछ और हो रहा है बैकग्राउंड में। अमेरिकन प्रेसिडेंट एक ही काम कर रहे हैं कि जो वहां पर ग्लोबलिस्ट, जिसको डीप स्टेट बोला जाता है, उनका जो कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, वो एक एक कर उसको तोड़ रहे हैं। वो कैसे? आप देखिए, आप रशिया से तेल खरीद रहे थे, उसमें अमेरिका को तकलीफ किस बात की है? अमेरिका का ग्लोबलिस्ट क्या बोलता है कि साहब, और ये डोनाल्ड ट्रंप के खुद के वर्ड्स हैं कि भारत इज मेकिंग टू मच मनी फ्रॉम सेलिंग ऑयल। यही उनके वर्ड्स थे कि आप तेल में पैसा कमा रहे हैं। अगर आप $60 में खरीद कर इन्हीं गोरों को $90 में आप बेच रहे हैं तो उनको तकलीफ होनी शुरू होगी। जबकि अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो कहती हैं ये राइट तो हमारे पास था, हाउ कैन अवर राइट गो टू इंडिया? भारत की कंपनीज ये पैसा क्यों कमा रही हैं? ये तो हमारा राइट है। हम लीबिया में गए, हम सीरिया में गए, हम हर एक कंट्री में जाकर तेल को फ्री में निकालते हैं और दुनिया का तेल निकाल लेते हैं, वो हमारा राइट है, आप इनको रोकिए। तो ये ग्लोबलिस्ट जो हैं, अब इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का टाइम आ गया, इसलिए वो ये सारे काम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक काम होता है, जब आप एक रास्ता बंद करते हैं, ये पानी का फ्लो है इकोनॉमिक्स, जो मनी है वो रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता अलग से निकाल लेता है। अब भारत ने क्या किया? भारत को मालूम है कि हमारा रास्ता रोका जा रहा है ताकि हम नए रास्ते खोजें। हमने क्या किया? हमने दोवाल जी को भेज दिया रशिया में, जयशंकर जी वहां जा रहे हैं। मोदी जी कहां जा रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं चाइना में। आप सोच सकते हैं, एक दुश्मन कंट्री, वहां पर एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। वहां पर भी पूरी हमारी टीम पहले चाइना में आके गई है हमारे पास, अब मोदी जी आ रहे हैं। किसके लिए? और चाइना का वांग ही जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मंत्री है, वो आपके पास आ रहा है 18 अगस्त को भारत में। 7 साल के बाद ये मीटिंग्स दोबारा शुरू हुई हैं। किसने एक्सेलरेट किया इसको? डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम था कि मैं अगर रास्ते बंद करूंगा तो भारत इमीडिएटली कहां जाएगा? रशिया और चाइना में। हम वहां पहुंच गए हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद यही ग्लोबलिस्ट जो पहले बोलते थे इनको रोकिए, आज बोल रहे हैं इनको भारत को तंग मत करो। वो ग्लोबलिस्ट क्या बोल रहा है कि ट्रंप साहब, भारत तो रशिया और चाइना के साथ मिल गया तो हमारी दुकानदारी बंद। ये गलत काम हो रहा है, आप प्रेशर कम कीजिए। भारत हमारा स्ट्रेटेजिक एक अलाई है। आप समझिए बात को, लड़ाई अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ नहीं है, ग्लोबलिस्ट के साथ है। वो डीप स्टेट के लोग जो सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से, लड़ाई उनके साथ है। ना ट्रंप की लड़ाई आपके साथ थी, ना है, ना ही कभी होगी। ग्लोबलिस्ट के साथ लड़ाई है। वो चाहते हैं कि इनका चंगुल से तोड़ा जाए, रिलीज किया जाए पूरी दुनिया को। आप तो मोहरा है एक, जो आपको बोल दिया 50% टैक्स। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर विश्वास है। अगर चाइना के ऊपर लगाया किसी को फर्क नहीं पड़ा। आपने नोट किया होगा 250% का टैक्स चाइना पे लगाया, किसी को उफ नहीं हुई, लोगों ने सेलिब्रेट किया। आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो अमेरिका के अंदर जो उनके बिजनेसमैन हैं, उनके अपने मंत्रियों ने चीखना शुरू कर दिया, ये गलत हो रहा है। चाइना आपके साथ खड़ा है, ईरान आपके साथ खड़ा है, स्पेन ने ऑर्डर्स कैंसिल करने शुरू कर दिए, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये ऑर्डर्स कैंसिल हों। आप सोचेंगे यार सुमित, तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो। सर, जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ऐसे ही चलती है। कंट्रोल
जो आपका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उसका कंट्रोल किसके पास है? अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। वो ग्लोबलिस्ट, वो डीप स्टेट उनके हाथ में है। जब उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, उनका कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स कहां पे आ रहा है? आपको सुनकर हैरानी होगी, आपको ऑन द फेस आपको दिखता है कि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए अमेरिका के, बहुत बढ़िया बात है। ऑन द बैक हैंड वो सारी टेक्नोलॉजीज आपके पास आ रही हैं। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली जो उनके जो ड्रोन्स हैं, जो दुनिया को किसी को देते नहीं है, वो विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में आ चुका है। द टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू। जीई का इंजन, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि हमें इंजन चाहिए, वो ऑलरेडी एचईएल के साथ एग्रीमेंट है। वो वहां पर एचईएल की फैक्ट्री में जीई का जो इंजन है वो बन रहा है। यू हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आपके साथ इवन जो उनके म्यूनिशंस वाले जो मिसाइल्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में वो नेटो कंट्रीज को भी देता नहीं है, वो आपको दे चुका है। जो डाटा सेंटर अमेरिका में होता था, वो डाटा सेंटर 1700 डाटा सेंटर भारत में खुल चुके हैं। खुलने नहीं है, खुल चुके हैं। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को आपको दुश्मनी निभानी थी तो वो सारा कुछ बंद करता, वो सारी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देता, डाटा सेंटर आपको नहीं देता। गूगल आपके यहां पर $6 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, उसको रोक लेता। नहीं रोका है। क्यों? परसेप्शन दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे कुछ और है। टारगेट है वो डीप स्टेट, जो टेक्नोलॉजी को, सिलिकॉन वैली को, वो मनी को, वो उनको कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग जो इनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। इन सब से दूर वो तोड़ रहा है हर चीज को, और आप मोहरा हैं। आपको यूज किया जा रहा है उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रिलीज हो जाएगा और आपको भी रिलीज किया जाएगा। दिस इज द रियलिटी। लेकिन परसेप्शन ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के खिलाफ हो गया। अगर खिलाफ होता तो ये बाकी के सारे काम जो मैंने गिनाए आपको, ये नहीं हो रहे होते। तो ये जियोपॉलिटिक्स की एक्चुअल रियलिटी है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, सभी गालियां निकाल रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, जितनी गालियां आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा रहे हैं, क्योंकि उसने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाया नहीं है, धमकी दिया है कि 27 अगस्त को लगाऊंगा। वो तो धमकी उसने जुलाई में भी दी थी, जून में भी दी थी, मैं लगाने वाला हूं, फिर जुलाई में लगाऊंगा, फिर 1 अगस्त को लगाऊंगा। अब 27 अगस्त कर दिया, जून में लगा देता। तो आप उसको गालियां निकाल रहे हैं क्योंकि उसने धमकी दिया है। राहुल गांधी आपको हर रोज धमकी देता है कि सनातन को मैं खत्म कर दूंगा हमारी जिस दिन गवर्नमेंट आएगी। आपने कभी गाली नहीं निकाली। मैं लोगों के ऊपर क्वेश्चन करता हूं, जो नेशनलिज्म आप आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिखा रहे हैं, अपने जो यहाँ पे भारत में गद्दार बैठे हैं उनके लिए दिखा देते इतना भी 1% भी, तो अब तक भारत जो है ये कॉकरोच मुक्त हो चुका होता। जी, तो ये जो चल रहा है, इसका मतलब अंदर अंदर कुछ और चल रहा है, पब्लिक को कुछ और दिखाया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? तो मोदी जी को तो इसकी जानकारी होगी ना? क्या ये मोदी और ट्रंप की मिली भगत है? देखिए, मेरा मानना नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बड़े कॉर्पोरेट जो है वहां पे काम करता हूं। मेरा थिंक टैंक सीधा उठना बैठना है हर रोज का। मैं इसलिए बड़े सोच समझ कर ये बात कर रहा हूं, बचपने में बात नहीं कर रहा हूं। कि जो आज ट्रंप कर रहे हैं, वो जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत के साथ लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडो पैसिफिक है, ये सारी कंट्रीज को वो डीप स्टेट के चंगुल से बाहर निकालना है। डोनाल्ड ट्रंप आपकी हेल्प कर रहा है ये टैरिफ लगाकर। और जो मैंने बातें बोली हैं, अगर आप डीपली देखेंगे, आपका मन करेगा थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप बोलने का, कि आप उनके चंगुल से बाहर निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के, मैं आपको कुछ डॉट्स आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया? हम यूनाइटेड नेशन से बाहर जा रहे हैं। फिर बोला हम WTO से बाहर जा रहे हैं। फिर बोला मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैं बाहर निकल रहा हूं। ये बोला उन्होंने। ये रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल कौन करता है? आपको लगेगा अमेरिका डोमिनेट करता है इनको। नहीं साहब, अमेरिका प्रेसिडेंट या उनकी गवर्नमेंट कभी कंट्रोल करती ही नहीं थी। ये डीप स्टेट जो है उनका, जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं, ये उनको, ये ऑर्गेनाइजेशंस को वो कंट्रोल करते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला मैं इनसे बाहर निकल रहा हूं। क्यों बोला? ताकि डीप स्टेट का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाए। फिर उसने बोला कि मैं H1B वीजा को मैं यहां पे बंद करने वाला हूं। H1B वीजा जो अमेरिका का है वो कौन लेता है? भारतीय लेते हैं। उसको बंद करने की जरूरत क्या थी? वो इसलिए था क्योंकि सिलिकॉन वैली को कंट्रोल कौन करता है? वहां के ग्लोबलिस्ट। वो चाहता है कि ये सारी सिलिकॉन वैली के जो लोग हैं जब भारत में आएंगे तो सिलिकॉन वैली भारत में बनेगी, ग्लोबलिस्ट के कंट्रोल से टेक्नोलॉजी बाहर निकल जाएगी। फिर उसने बोला कि जो फेडरल रिजर्व है उसके जो चीफ है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो डीप स्टेट का बैठाया हुआ बंदा था।
वो चाहते हैं कि वो बंदा बाहर निकले ताकि फाइनेंस इनके कंट्रोल से निकल जाए। वो क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, क्रिप्टो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रमोट कर रहा है ताकि लोग डॉलर से बाहर निकलेंगे तो कंट्रोल फाइनेंस का डीप स्टेट के हाथ से निकल जाएगा। इनके हाथ में यही था। और दूसरा, जब टैरिफ्स का वॉर उसने शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो दुनिया भर से F-35 के और सारे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के ऑर्डर्स कैंसिल होने शुरू हो गए। यही तो वो चाहते हैं कि डीप स्टेट का जो चंगुल है वो निकल जाए। अब आते हैं भारत के ऊपर, ये हो गया अमेरिकन साइड। अब भारत की साइड में रिसेंटली मोदी जी एक ट्रिप मारकर आए। कहाँ गए? FTA साइन किया यूके के साथ 7 साल के बाद। किसकी टर्म्स पे हुआ? आपकी टर्म्स पर हुआ। एक एक टर्म आपके फेवर की है। आपने लिया कुछ भी नहीं और हर एक चीज आपने बेचना शुरू कर दिया यूके में टैक्स फ्री। दूसरा, उससे पहले मोदी जी गए अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। क्या करने गए? वहां पर कॉर्पोरेशंस क्रिएट करने गए। और अफ्रीका में जाकर हमने क्या बोला? आप अपने रिसोर्सेज को अपने कंट्री में यूज कीजिए, किसी को एक्सप्लॉइट मत करने दीजिए। मैं आपसे रॉ मटेरियल खरीदने नहीं आया, मैं आपको सिखाने आया हूं कि इस रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट्स को कैसे बना सकते हैं। हम उनको सक्षम बना रहे हैं अपने कॉन्टिनेंट को आगे लेके जाने के लिए। 44 या 46 कंट्रीज हैं अफ्रीका की। आपको राइट दे दिया कि आप वहां जाकर एग्रीमेंट कीजिए। फिर आप गए लैटिन अमेरिका में, आप वहां पर कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। नाक के नीचे है अमेरिका के लैटिन अमेरिका। आपको फ्री पास दे दिया उनको अपग्रेड करने के लिए। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना बेवकूफ है कि आप सबको, आसियान कंट्रीज हो, चाइना हो, रशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, सारे आपके पाले में आगे हैं। ब्राजील का प्रेसिडेंट जब बोलता है कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात नहीं करूंगा, मैं मोदी से बात करूंगा, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूरा जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम था चंगुल में एक डीप स्टेट के, उससे तोड़ने के लिए आपको सारा कुछ उथल पुथल करना पड़ेगा। और वही काम आज हो रहा है। आपको ये पावर दी जा रही है। और आपको पावर क्यों दी जा रही है? उसका रीजन है क्योंकि आप न्यूट्रल हैं। आप किसी को कंट्रोल करने की आपकी मंशा नहीं है। अगर चाइना को ये कंट्रोल दिया होता, वो सारे कंट्री दुनिया को वो डेट ट्रैप में फंसाकर अपने चंगुल में कर लेता। वही काम होता जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ, दुनिया के साथ किया, उसके बाद अमेरिका ने किया। लेकिन भारत ये काम नहीं करता। अब विश्व मित्र की बात करते हैं, अब विश्व गुरु की बात करते हैं। आप सोल ग्लोबल पावर, एक वर्ल्ड पावर बनने की बात नहीं करते, ग्लोबल पावर की बात करते हैं। ग्लोबल पावर का मतलब होता है मैं भी एक पावर तो तुसी भी एक पावर। आइए मिलकर हम एक दूसरे की डेवलपमेंट करें। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर पावर एंड ग्लोबल पावर। ये आपकी मंशा है, इसलिए ये पावर आपको दी जा रही है। समझिए बात को। ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो आपके खिलाफ नहीं है साहब। ये आपको डीप स्टेट के चंगुल से बाहर निकाला जा रहा है। और डीप स्टेट ने क्या किया? डीप स्टेट ने राहुल गांधी को एक्टिवेट कर दिया क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। तो ये नया शगुफा जो छोड़ा है कि इलेक्शन कमीशन ने देखिए धांधली कर ली वोटर लिस्ट में। ये दोबारा से वही ऑरेंज रेवोल्यूशन, किसान आंदोलन, यूथ को सड़कों पे लेकर मैं माचिस की तिली लगाकर आग लगा दूंगा क्योंकि यहां पर इलेक्शंस में धांधली हो रही है। अगर धांधली 1 लाख वोटर लिस्ट से हो रही होती तो साहब आप ही की फैमिली ने 10 करोड़ इलीगल बांग्लादेशियों को भारत में इसलिए बसाया ताकि डेमोग्राफी हर डिस्ट्रिक्ट की चेंज हो और आपको हराने वाला कोई माई का लाल पैदा ना हो। तो आप जो ये 10 करोड़ लोगों की धांधली करी है उसकी लिस्ट आप हमें दे दीजिए, आप हमें उसकी लिस्ट दे दीजिए, हम आपको पूरी इलेक्शन की लिस्ट दे देंगे। ये जानबूझकर दिया गया है क्योंकि आपने ग्लोबलिस्ट को आपने हिला के रख दिया। ये मिली भगत है सारे कंट्रीज की। और आज हो क्या रहा है बाबा जी, जो मैं बात कर रहा हूं, ग्लोबलिस्ट डरते किससे हैं? नेशनलिस्ट लोगों से। क्योंकि जो नेशनलिस्ट होगा वो बिकेगा नहीं। उन्हें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और उसका ये नाजायज बच्चा राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। उसका रीजन है ये झुकने वाले लोग हैं। सोनिया गांधी का तो करियर ही झुकने से शुरू हुआ था, वो आज तक वही काम करती जा रही है। तो उनको ये लोग अच्छे लगते हैं। उनको पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी, नेतन्याहू, ट्रंप उनकी आंख में खटकते हैं। वो दे डोंट वांट दैट, इसलिए वो रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। शेख हसीना नेशनलिस्ट थी, हटा दिया गया। राया पाकसा नेशनलिस्ट था, उसको हटा दिया गया। गद्दाफी, सदाम हुसैन ये नेशनलिस्ट थे, खत्म कर दिया गया। इनको नेशनलिस्ट लोगों से चिढ़ है। और आज नेशनलिस्ट लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीन के ऊपर हम लड़ेंगे। दुनिया अगर ग्लोबलिस्ट यही काम करती है, लड़ाने का काम करती है, तो हम इन्हीं की प्लेबुक के हिसाब से काम करते हैं। स्क्रीन पे दिखेगा ये लड़ रहे हैं, चाइना भारत लड़ रहा है, अमेरिका भारत लड़ रहा है, हमारी लड़ाई हर के साथ है। लेकिन पीछे सब मिलकर अपनी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं ताकि जो डीप स्टेट ने पूरे दुनिया को बर्बाद किया हुआ है 1940 से लेकर अब तक,
जो ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी बात कर रहे हैं, इसको जब आप तोड़ेंगे तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज हेल्पिंग यू इन डूइंग दैट। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो 50% टैरिफ वाली बात है, ये सिरे चढ़ेगी? आपकी थ्योरी को भी अगर सच मान लिया जाए तो? देखिए, पहली बात ये है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जियो पॉलिटिक्स में आपको बहुत डॉट्स हैं जो जोड़ने पड़ते हैं, तो आपको समझ आती है कि हो क्या रहा है। मैं 2 एग्जांपल्स और देता हूं, फिर समझ बताऊंगा कि टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा। भाई, आपके साथ लड़ाई थी, मान लिया, तो नासा और इसरो इकट्ठे मिलकर जो निसार की सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर, वो किस लिए भेजी आपने? कुछ तो रीजन होगा। और निसार सैटेलाइट कर क्या रही है? वो रख रही है नजर पूरे दुनिया के ऊपर। हर एक 12 दिन में वो पूरा धरती का चक्कर लगाती है और 1 सेंटीमीटर जितनी छोटी सी चीज को भी वो नाप सकती है। और नाम दिया है, ये हम वेदर का पैटर्न को चेक करने के लिए हमने सैटेलाइट भेजी है। सर, वेदर को चेक करना है तो 1 सेंटीमीटर जितनी चीज को चेक करने की जरूरत क्या है आपको? दैट मीन्स आपने, नासा ने और इसरो ने मिलकर दुनिया के ऊपर नजर रखने का प्लान बना लिया। ये आपकी प्लानिंग है। डीप स्टेट ने आपके ऊपर नजर रखी, आप उनके ऊपर नजर रख रहे हैं। डीप स्टेट करता क्या सर? वो करता है बॉर्डर्स में से इलीगल्स को भेजता है, गंद डालता है, वॉर का सिचुएशंस क्रिएट करता है, हथियार बेचता है, पैसे को कंट्रोल करता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाता है। वो सारे गंदे काम जो आप नहीं करवाना चाहते वो करता है, और आपने सैटेलाइट भेज के उसके ऊपर नजर रखने का प्लान बना लिया। दैट मीन्स कुछ ना कुछ है जो अमेरिका, भारत, ये सारे कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं इनके चंगुल से बाहर निकालने के लिए, पहला। और जो ये 50% का चीज है, जैसे पहले पोस्टपोन होता रहा, अभी भी आगे जाकर ये नेगोशिएट होगा, ये पोस्टपोन होगा, कुछ लगाया जाएगा, कुछ छोड़ा जाएगा, ये चलता रहेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद टैरिफ। ये टैरिफ की लड़ाई है ही नहीं, ये डोमिनेंस की लड़ाई नहीं है। ये डोमिनेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था अमेरिका का, उसको तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। आपको फ्री कर दिया। अब आपको अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं तेल रशिया से खरीदूं कि ना खरीदूं। जब आपने 50% का टैरिफ लगा दिया या अनाउंस कर दिया, तो आपको फ्रीडम मिल गई है। आप जहां से तेल खरीदना चाहते हैं आप खरीद लीजिए। जब आपने भी, पुलिस का डर तब तक होता है जब घर नहीं आती। जब पुलिस एक बार घर आ जाती है तो आपका डर खत्म हो जाता है। वही हाल अब है, टैरिफ लगा दूंगा। अब धमकी दे दी है तो आप बोलते लगा ही दिया तो कोई बात नहीं, अब देखी जाएगी। जब खरीदने पर टैरिफ लगना ही है तो और खरीदो। और हमने खरीदना भी शुरू कर दिया। यहां तक कि इराक से जो हमने अपना तेल खरीदना बंद किया था, हमने इराक से भी शुरू कर दिया है, क्योंकि धमकी आपने दी हमें। आप सोच के देखिए, न्यारा कंपनी को इन्होंने बैन किया, उन्होंने इराक से 2 घंटे में हमने तेल इराक से शुरू कर दिया। यह है आपकी पावर। आपको रिलीज कर दिया गया है और आपको एंजॉय करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं कोई, ये नहीं हो कि मैं अमेरिकन हूं, भारतीय हूं दिल से, ये आपको मालूम है। अगर नहीं होता तो बाबा रामदास मुझे आज बुलाते नहीं अपने चैनल पर। ये पूरे डीप एनालिसिस करके लेके आया हूं आपके लिए कि ये जो दिखाया जा रहा है मीडिया की तरफ से, ये कुछ और है। गेम पीछे बहुत बड़ी है। ये वक्त आने पर पता लगेगा आपको। 6 महीने, साल बाद आप खुद बोलेंगे थैंक यू ट्रंप जी। तो सच्चाई आपके हिसाब से सच्चाई ये है कि ट्रंप और मोदी, अमेरिका, भारत, ये दे आर रियल फ्रेंड्स, और ये असली लड़ाई ये दोनों मिलके डीप स्टेट से लड़ रहे हैं, और हमें इस चीज को गहराई तक समझने की जरूरत है। जी सुमित भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपसे दोबारा चर्चा करना चाहूँगा इन्हीं विषयों पर ऐसे ही, और मैं चाहूँगा कि आप रेगुलर हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों से रूबरू हों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राम।